आरती, मैंने यहाँ कल टेबल पर अपनी कुछ किताबें रखी थी, कहाँ है? मुझे मिल नहीं रही। मैंने नहीं देखी तुम्हारी किताबें, इधर उधर ही होंगी, ढूंढ लो। कब से ढूंढ रही हूँ, नहीं मिल रही है। क्या हुआ काजल? कल शाम मैंने टेबल पर कुछ किताबें रखी थी लेकिन पता नहीं कहाँ चली गई। अच्छा, वो किताब? वो तो मैंने अलमारी में रख दी थी, वो मुझे टेबल चाहिए था इसलिए। मेरी किताबें इधर उधर रखने से पहले मुझसे पूछ लिया करो, वैसे इस भूल भुलैया में कभी कुछ भी नहीं मिलता है। काजल के गुस्से में चिल्लाने की आवाज सुनकर उनकी माँ गंगा उनके कमरे में आती है। क्या हुआ तुम चारों को? सुबह सुबह लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। वही माँ जो हमेशा होता है, हमारा एक जगह रखा हुआ सामान वहां मिलता ही नहीं। हम चारों कब तक इस छोटे से कमरे में एडजस्ट करेंगे? तब तक जब तक तुम चारों की शादी नहीं हो जाती। और वैसे भी मानव की शादी के बाद मानव की पत्नी तुम चारों के साथ तुम्हारे कमरे में ही रहेगी, जब तक मानव और उसकी पत्नी के लिए एक अलग कमरा नहीं बन जाता। क्या माँ, हम चारों इस चूहे के बिल में ठीक से रह नहीं पा रहे और आप एक और को इसमें घुसाना चाहती हैं? गंगा अपनी बेटियों की बातों को नजरअंदाज करके चली जाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और मानव की शादी हो जाती है। सुरभि बहू, तू कमरे में बैठकर आराम कर ले, मैं तेरे लिए थोड़ी देर में जूस भिजवाती हूँ। गंगा अपनी नई नवेली बहू सुरभि को अपनी बेटियों के कमरे में बिठाकर चली जाती है कि तभी थोड़ी देर में सुरभि की चारों नंदें कमरे के अंदर आती हैं, जिन्हें देख सुरभि काफी हैरान होती है। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम चारों मेरे और मानव जी के कमरे में क्या कर रही हो, वो भी इस वक्त? क्या कहा आपने? आपका और मानव भैया का कमरा? भाभी, आपका और मानव भैया का कमरा नहीं बल्कि हम चारों बहनों का कमरा है। क्या? हाँ भाभी, इस घर में सिर्फ एक हॉल और एक यही कमरा है। हम चारों बहनें शुरू से ही इस कमरे में ही सोते हैं और मानव भैया माँ के साथ बाहर हॉल में सोते थे, लेकिन अब आपकी शादी होगी इसलिए आपको हमारे साथ ही सोना होगा जब तक आपका और मानव भैया का अलग कमरा नहीं बन जाता। अपनी नंदों की ये सारी बात सुनकर सुरभि को यकीन ही नहीं होता। चारों नंदें कमरे का दरवाजा बंद करके लाइट ऑफ कर देती हैं और जाकर सो जाती हैं। वहीं बेचारी सुरभि अपनी सुहागरात की रात अपनी चारों नंदों के साथ बिताती है। हे भगवान, मैंने क्या क्या सोचा था अपनी सुहागरात के लिए कि हम लोग ढेर सारी बातें करेंगे, वाइन पियेंगे, डांस करेंगे, लेकिन सब कुछ चौपट हो गया इस एक कमरे की ससुराल की वजह से। सुरभि रात भर परेशान रहती है और ठीक से सो भी नहीं पाती। अगले दिन होते ही सुरभि नहा धोकर कमरे का दरवाजा बंद करके तैयार होने लगती है कि तभी दरवाजे पर खटखट होती है। अब क्या मुसीबत है, ठीक से अकेले तैयार भी नहीं होने देंगे क्या? सुरभि जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलती है तो उसके सामने उसकी चारों नंदें खड़ी होती हैं। भाभी, आपने कमरे का दरवाजा क्यों बंद किया? क्योंकि मैं तैयार हो रही थी। भाभी, आप भूलो मत, ये कमरा सिर्फ आपका ही नहीं, हम चारों का भी है। मुझे पता है, लेकिन मुझे किसी और के साथ तैयार होना पसंद नहीं, मैं अकेले ही तैयार होती हूँ। अपनी भाभी का गुस्से से भरा जवाब सुनकर चारों नंद का मुंह बन जाता है और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। इस कमरे में तो कोई भी चीज टाइम पर मिल ही नहीं सकती। क्या हुआ पूजा? आज मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है। पार्टी में जाने के लिए मैंने एक ड्रेस ऑर्डर की थी लेकिन कहीं पर भी नहीं मिल रही, पूरा कमरा देख लिया। अच्छा, वो रेड वाली ड्रेस तो नहीं? हाँ वही, वो तो मैंने बेड के अंदर रख दी थी। क्या है ना, मुझे अपनी कुछ साड़ियां अलमारी में लगानी थी तो कुछ कपड़े मैंने बेड के अंदर रख दिए। भाभी, ये अलमारी सिर्फ आपकी ही नहीं, हम चारों की भी अलमारी है, तो इसमें कपड़े सिर्फ आपके ही क्यों रहेंगे? वैसे भी आप हमारे बाद आई हो तो आप अपने कपड़े बेड और अपने बैग में ही रखिए, समझी? मैं भले ही तुम्हारे बाद आई हूं लेकिन मैं इस घर की बहू हूं और जितना हक तुम चारों का अलमारी पर है उतना हक मेरा भी है। मैं भी देखती हूँ कि मुझे अलमारी में कपड़े रखने से कौन रोकता है। अपनी चारों नंद के साथ एक कमरे में रहने की वजह से आए दिन भाभी और नंद की हर छोटी छोटी बातों पर बहस शुरू हो जाती थी। सुरभि, अरे आप यहाँ? मैं जानता हूँ सुरभि, इस एक कमरे के घर में तुम्हें काफी परेशानी हो रही है ना? शादी को इतने दिन हो गए लेकिन अभी तक हमने अपनी सुहागरात भी सेलिब्रेट नहीं की। लेकिन कोई बात नहीं, बस कुछ दिन का और इंतजार, फिर एफडी के पैसे आते ही मैं जल्दी से हमारे लिए एक अलग कमरा बनवा दूंगा। सच्ची? सुरभि मानव के गले लग जाती है कि तभी अचानक विशाखा और पूजा कमरे में आ जाते हैं। पूजा, विशाखा, तुम दोनों में इतने भी मैनर्स नहीं है। जब किसी कमरे में आओ तो नॉक करके आया करो। हमें नहीं लगता कि हमें ये सब करने की कोई जरूरत है। एक कमरे के ससुराल की वजह से सुरभि और मानव की शादी के बाद भी थोड़ी बहुत भी प्राइवेसी नहीं मिल पाती, जिसके चलते सुरभि और मानव दोनों परेशान रहते थे। नोट्स तो कंप्लीट हो गए, अब जल्दी से असाइनमेंट भी कंप्लीट कर लेते हैं, बस आज रात का ही टाइम है हमारे पास।
चारों नंद कमरे में बैठकर असाइनमेंट कंप्लीट कर रही होती हैं कि तभी सुरभि आती है। रात के 12 बजने वाले हैं और तुम लोग अभी तक अपने ये असाइनमेंट लेकर बैठी हो। इसे जल्दी से बंद करो, मुझे सोना है। तो हम आपको कौन सा सोने से मना कर रहे हैं, और हमारे असाइनमेंट से आपकी कौन सी नींद खराब होने वाली? आप जाकर सो जाइए। मुझे लाइट में नींद नहीं आती है, मैं लाइट बंद कर रही हूँ। तो एक रात क्या आप एडजस्ट नहीं कर सकती हैं? आपकी नींद से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें हमारा असाइनमेंट है, समझिए आप। चारों नंदे अपनी भाभी को लाइट ऑफ करने नहीं देती, जिसके चलते रात भर सुरभि को लाइट में ठीक से नींद नहीं आ पाती और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। उस दिन सारी रात मैं इन चारों की वजह से नहीं सो पाई, आज दिखाती हूँ इन्हें। सुरभि जल्दी से घर के सारे काम खत्म करके अपने कमरे में चली जाती है और दरवाजा बंद करके सोने का नाटक करती है। वहीं बंद दरवाजे के दूसरी तरफ चारों नंदे कमरे का गेट खटखटाती रहती हैं। भाभी, सुरभि भाभी, दरवाजा खोलो भाभी, हमें काम है। क्या हुआ, तुम चारों को क्यों चिल्ला रही हो ऐसे? हमारा सामान कमरे में है और भाभी है कि कमरे का दरवाजा बंद करके सो रही हैं। तो क्या हुआ, सो गई तो कौन सा जन्मों के लिए सो गई है, वो उठ जाएगी थोड़ी देर में। जहां कमरे के बाहर चारों नंदे परेशान होती हैं, वहीं अंदर सुरभि काफी खुश होती है और आराम से 3-4 घंटे सोकर अपनी नींद पूरी करती है। सुरभि जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आती है तो उसकी चारों नंदे उसे बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरने लगती हैं। क्या हुआ, तुम चारों मुझे ऐसे घूर कर क्यों देख रही हो? हम जानते हैं ये सब कुछ आपने हमसे बदला लेने के लिए किया है भाभी, अब आप भी देखती जाओ हम क्या करते हैं। काजल की बात सुन सुरभि हंसती हुई उनकी बातों को नजरअंदाज करके चली जाती है, जिसे देख चारों नंदों को बहुत गुस्सा आता है और ऐसे ही कुछ वक्त और गुजर जाता है और आज चारों नंद अपनी कुछ सहेलियों के साथ घर पर आती हैं और कमरे में स्पीकर में तेज वॉल्यूम में गाने चलाकर डांस करने लगती हैं। कितना मजा आ रहा है ना, अब तो हम हर महीने ऐसी पार्टी करेंगे। चारों नंद अपनी सहेलियों के साथ पार्टी कर ही रही होती हैं कि तभी वहां गुस्से में सुरभि आती है और स्पीकर बंद कर देती है। ये मेरा कमरा है, तुम्हारा कोई क्लब नहीं। ज्यादा ही नाचने का शौक है तो बाहर जाओ, मेरे कमरे को क्लब बनाने की कोई जरूरत नहीं है। भाभी, लगता है कि आपको बादाम खाने की बहुत जरूरत है, आपको हमारी बात याद नहीं रहती। भूलिए मत, आपके साथ साथ ये कमरा हमारा भी है और हम जो चाहें इस कमरे में कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं भी देखती हूँ कि कैसे इसमें पार्टी होगी। सुरभि टेबल पर रखे स्पीकर्स को उठाकर जमीन पर फेंक देती है, जिससे दोनों स्पीकर टूट जाते हैं। स्पीकर गिरने की आवाज सुनकर गंगा और मानव कमरे में आ जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है? अपनी बेटियों से पूछिए। अच्छे खासे कमरे को क्लब बनाकर रख दिया है इन लोगों ने। ये हमारा कमरा है, हम इसे क्लब बनाए या मंदिर, से आपको क्या? आप जब पूरा पूरा दिन कमरे का गेट नहीं खोलती हो, हम कुछ कहते हैं, तो अब आप हमें क्यों डिस्टर्ब कर रही हो? और अब एक बार फिर चारों नंदों और भाभी की लड़ाई हो जाती है, जिसे देख अब गंगा अपना गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाती। बस करो तुम पांचों, अच्छे खासे घर को चिड़िया घर बनाकर रख दिया। नंद और भाभी तो बहनों की तरह मिलकर रहती हैं, लेकिन यहाँ देखो, एक शाकाल तो एक मुगैम्बो बनी फिर रही हैं। रोज रोज की भाभी और नंद की लड़ाई देखकर गंगा अब एफडी के पैसे का इंतजार नहीं करती और अपनी जमा पूंजी से घर में जल्दी एक और कमरा बनवा देती है। अब खुश बन गया तेरा अलग कमरा। अब याद है, अगर तुम लोगों ने आइंदा फिर कभी भी लड़ाई की तो सबको घर से निकाल दूंगी, फिर रहना सड़क पर तिरपाल लगाकर। अलग कमरा बन जाने की वजह से सुरभि और उसकी चारों नंदे काफी खुश होती हैं, जिसके बाद सुरभि जल्दी से अपनी नंद के कमरे से अपना सारा सामान लेकर आ जाती है और अपने नए कमरे में शिफ्ट कर देती है और अपने पति के साथ शादी के इतने वक्त बाद सुहागरात मनाती है। इसी के साथ चारों नंद और भाभी के बीच का मनमुटाव भी खत्म हो जाता है और आखिरकार अब ये चिड़ियाघर इंसानों का घर बन जाता है।